तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो डिवाइन एम्बेसडर है ना, डिवाइन एम्बेसडर ड्रैगन को हरा देता है, लेकिन जो लिंक शाही था ना वो गायब हो चुका था। बाद में डिवाइन एम्बेसडर आता है हमारे मेकट के पास और पूछता है कि बताओ यार चल क्या रहा है, और जो तू स्पिरिचुअल फायर लाने गया था उसका क्या हुआ। हमारा मेकट कहता है यार वो लिंक शाही का बच्चा, उसने स्पिरिचुअल फायर लेने की कोशिश की और ले लेकर ना देखा उसने अपनी पावर कितने ज़्यादा बढ़ा ली और मेरे पीछे पड़ गया। भाई मैंने बहुत ही कोशिश की तो जाके अपनी जान बचा कर यहाँ पर आ पाया, तो यही यहाँ पे था, मेरे को नहीं मिल पाया स्पिरिचुअल फायर। जो सुनते वो भी कहते हैं क्या मुझे ऐसा क्यों लगता है तो झूठ बोल रहा है, तेरे को स्पिरिचुअल फायर यहाँ पे मिल चुका है, मुझे तेरा जो मेमोरी है तेरा मेमोरी चेक करने दे। हमारा मेकट कहता है देखो अगर आपको मेरी मेमोरी चेक करना आप चेक कर सकते हो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे अब्बा जान मेरी अम्मी जान कितने कमाल के कितने बड़े सेठ के मेंबर यहाँ पर है, तो मेरे दिमाग में भी सेठ से लेके बहुत सारे सीक्रेट और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें पता है। अगर आपने मेरी मेमोरी देखी आपको वो भी पता चल जाएगा, फिर आपका क्या होगा मुझे बोलिएगा मत। तो वो भी कहते सारे तू मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है क्या। हमारा मेकट कहता ना मैं तो आपको बिल्कुल भी ब्लैकमेल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे पास नहीं है स्पिरिचुअल फायर, मेरे पास होता तो जाहिर सी बात है उसका और आपको महसूस होता तो आप पहचान जाते। ये भी कहता है ऐसा हो सकता है कि तूने अपने स्पिरिचुअल बैग में छुपा दिया होगा, तो अपने स्पिरिचुअल बैग दिखा। हमारा मेकट कहता बस ये क्या स्पिरिचुअल बैग चेक कर सकते हो, तो स्पिरिचुअल बैग दे दिया जाता है जिसमें लाइटर भी था, लाइटर मिल जाता है। कहता है ये अब ये क्या है भाई, कहीं इसके अंदर तूने आग नहीं छुपाया है। हमारा मेकट कहता है कि वेल आप ट्राई मार के देख लो, लेकिन बाद में कुछ बुरा होगा तो मुझे बोलिएगा मत। तो ये भी कहता है भाई इसमें क्या ही बुरा होगा, इसके अंदर से भी कोई और महसूस नहीं हो रहा था, कोई छोटी सी बेकार सी नॉर्मल चीज़ है, सब कुछ चेक कर लेता लेकिन किसी में भी स्पिरिचुअल आग नहीं मिलती। तो कहता भी चलो भाई तू सच बोल रहा है, तुझे सच में स्पिरिचुअल आग यहाँ पे नहीं मिली है, लेकिन मैं भी तुझे कोई रिवॉर्ड देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुझे तभी रिवॉर्ड देता अगर तू स्पिरिचुअल आग मुझे ला के देता। हाँ लेकिन तू ये आधा टोकन ले ले, ये आधा टोकन से तू मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है, जब लिंक से मुझे मिले तो मुझे बता देना। इतना बोल के वहां से निकल जाता है। जो सुंदर हमारे मेकट भी कहते हैं या तुम जा सकते हो, जब मिल जाएगा मैं बता दूंगा। मनी मन सोचता है स्पिरिचुअल आग मेरे पास ही था, उसी लाइटर के अंदर मैंने छुपा के यहाँ पे रखा था, लेकिन साले को पता भी नहीं चला, क्योंकि जो छोटी डेमोन यहाँ पे थी ना, मैंने छोटी डेमोन को बोला कि जो लाइटर की एबिलिटी है ना उसको गायब कर दे। हाँ तो लाइटर की एबिलिटी गायब हो चुकी थी, जिसके चक्कर में जैसे उसने देखा ना डिवाइन एम्बेसडर ने, उसको पता नहीं चला एक ऐसा आइटम जिसमें एबिलिटी है ही नहीं है वो स्पिरिचुअल आग कैसे छुपा सकती है, ऐसा उसको लगा, जिसके चक्कर में उसने चेक ही नहीं किया, और चेक ही नहीं किया तो मैं तो एक्सपोज होने से भी बच गया। बहुत ही अच्छे से बुद्धू मैंने बना दिया। हालांकि वो जो लड़का था भाई लिंक शाही, यार मानना पड़ेगा वो वापस से 10,000 उसका पॉइंट हो चुका है और अभी के लिए कहीं भाग चुका है, तो उसको मार पाना लगभग नामुमकिन ही है। बूढ़े की आत्मा घुस गई है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। कोई बात नहीं, उसको बाद में मारेंगे, अभी के लिए जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा बड़ा फायदा हो गया। एक तो कमाल कमाल के स्पिरिचुअल वेपन मिल गया, स्पिरिचुअल आग मुझे यहाँ पे मिल गया, उसके अलावा मैंने जो बुद्धू बनाया था ना भाई किस करने के लिए, किस भी मुझे यहाँ पे मिल गया। ये नहीं देखा जाए तो मेरा ये जो मकसद है ना मकसद पूरा हो गया। तो आता भी अपने सीनियर के पास और शेव टू के पास और फियोन्से के पास, कहता है चलो यार अपना काम पूरा हो चुका है, हम वापस लौटने को तैयार है। और लोग भी कहते हैं यार चलो वापस लौटने के लिए, तो नहीं आए, कहते रुको ना यार मेरी बात तो सुनो। हमारा मैं कहता बोलो क्या है, ये कहते ठीक हो ना, कोई चोट कुछ ऐसा डेंजर। हमारा मैं कहता कोई चोट नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, नहीं कोई थकावट है, अगर तुम चाहो तो ना मैं 5 घंटे लगातार भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, इतने मेरे अंदर एनर्जी है। उतने में अचानक से भैया बेहोश हो जाता है। हाँ अभी एनर्जी रहने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अगले सेकंड ही बेहोश हो जाता है। तो सब लोग कहते भी कह यंग मास्टर अरे आप ठीक तो हो, आपका जोश कहाँ गया। और जैसे इसकी आँख खोलते ना लिटरली अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, और जैसे अलग एरिया में पाता है तो ये भी डाउट में आ जाता है कि भाई ये क्या बात हुई। अभी 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 तो मैं उन सबके साथ था तो खुश यहाँ पे था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अब अचानक से ई का हो गया देखते देखते। तभी जो हेवेली डेमोन थे ना उसने इसको यहाँ पे बुला लिया, तो वो भी आती हो कहती ओ माय गॉड तुम फाइनली यहाँ पे आ गए, शुक्रिया। हमारा मेकट भी लाइक क्या शुक्रिया, ये तो मुझे किस एरिया में लेकर आ गई। तो ये भी कहते रहे गुस्सा मत करो, जैसे मैंने अपनी ओली चड्डी पहनी थी ना वैसे मुझे ढेर सारी मेमोरी याद आई, उनमें से एक छोटी सी मेमोरी थी, जिस मेमोरी को अगर मुझे हासिल करना है तो सामने तुमको एक भूल भुलैया दिखाई दे रहा होगा, मुझे भूल भुलैया क्लियर करना पड़ेगा, अकेले कर नहीं पा रही थी यार, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे बुला दिया, प्लीज हेल्प कर दो यार। हमारा मेकट भी कहता है मेरी माँ यार मैं अभी अभी एडवेंचर करके आया हूँ, थक चुका हूँ यार, नहीं कर सकता प्लीज। तो ये भी कहती अभी अभी तो भाई तेरे अंदर जोश यहाँ पे था कि 5 घंटे भी बिना रुके तू कर सकता है, और अभी तभी तू थक गया और बिना पार के तू जा भी नहीं सकता, मैंने ऐसी सेटिंग कर दी है। हमारा मेकट भी कहता है तेरी तो यार चल अच्छा ठीक है, जो भूल भुलैया यहाँ पर है पार करके जाना जरूरी है क्या, तू डरे कुछ चल के उड़ के चल जा। ये कहती मैंने कोशिश की उड़ के जाने की, नहीं जा सकती क्योंकि बैरियर लगा, तुमको पार करना है, भूल भुलैया क्लियर करना पड़ेगा। हमारा मेकट कहता ओके ठीक है, तुमने बोला ढेर सारी मेमोरी है तो उसमें से एक छोटी सी मेमोरी को देखने के लिए तुमको भूल भुलैया पार करना पड़ेगा। जो बाकी मेमोरी यहाँ पे थी, बाकी मेमोरी
मेमोरी का क्या? तो ये कहती है अच्छा बाकी मेमोरी ना। हाँ तो जैसे मैंने बाकी मेमोरी यहाँ पे देखी तो बाकी मेमोरी के अंदर मुझे दिखा कि मेरे पास ना चड्डियों का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही बड़ा था और कोई एक ट्रेजर आइटम यहाँ पे था जिसको मैंने बक्से में डाल के कहीं छुपा दिया जो शायद यहीं कहीं मिल जाए। ये क्लियर करने के बाद जो सुनते हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या बात कर रहे हो सच्ची में क्या? जो सुनते वो भी कहती है हाँ सच्ची में तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पर हो गया। ओहो अब मुझे समझ आ गया वो जो बक्सन और बक्से में मेरी कुछ पर्सनल सामान यहाँ पर होगा, कुछ पर्सनल सामान। औरतों के पर्सनल सामान में तुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो बात यहाँ पे नहीं है भाई, तेरा भी जो पर्सनैलिटी है ना कहीं एक विलन या फिर एक चूजन वन जैसा यहाँ पे आ जाता है। और जिनके पास ना कोई ऐसा आइटम होता है जिस आइटम के अंदर किसी बूढ़ा का या बूढ़ी की आत्मा रहती है जो हमेशा उसको सपोर्ट करती है। हाँ तो कोई बूढ़ा या बूढ़ी की आत्मा उसके अंदर यहाँ पर होगी या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मिलेगा तो मेरे को दिखाना या बताना। तो ये भी कहती है ऑफ कोर्स यार मैं तुमको दिखाऊंगी भी और तुमको सारी बातें यहाँ पे बताऊंगी भी। हमारा मैं कहता है ऐसा कोई बूढ़ा यहाँ पे निकल गया तो भाई मेरी भी पर्सनैलिटी चूजन वन जैसी हो जाएगी और बाकी चूजन वन की तो यूं कह के ले लूंगा मैं। उसके बाद ये दोनों अपना सफर कंटिन्यू करते हो तभी रास्ते में ये भी कहती मुझे एक और छोटी सी मेमोरी याद है जिस मेमोरी के अंदर ना मैं 69 औरतों के साथ सो रही थी एक बार में, भाई मजा ही आ गया था। हमारा मेकअप टेबल तू भी लड़की है बाकी भी लड़की है, भाई तुम लोग करती है तो कैसी होगी भाई, तुम्हारे पास तो है भी नहीं। ये भी कहती नहीं हमारे अपने अलग अलग तरीके होते थे करने वाले, तुम मत सोचो यार तुम उतना समझ भी नहीं पाओगे। तभी हमारा मेकअप अचानक से रुक जाता है तो ये भी कहती है क्या हुआ तुम अचानक से रुक काहे को गए। हमारे मेकअप कहते हैं जो बुलबुले ना बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, बुलबुले क्लियर करने का सिंपल रूल यहाँ पर है, तुमने अगर एक दीवार से यहाँ पे चालू किया हाँ तो भाई तुम उसी दीवार को फॉलो करते 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 निकल जाओगे। इसके लिए जब मैं पूरे रास्ते में ना अपना जो तलवार यहाँ पे था तलवार को दीवार में टच करके निशान बनाया जा रहा था और घुमा फिरा के मैं उसी निशान पे वापस आके जिस निशान पे मैं यहाँ पे था। इसका मतलब समझे दया ये कोई भूल भुलैया नहीं बल्कि एक इल्यूजन है जिसने हमको अंदर फंसा दिया जो हम चाह के जिंदगी में कभी क्लियर कर नहीं सकते क्योंकि इल्यूजन क्लियर नहीं होता, भूल भुलैया क्लियर होता है और ये इल्यूजन है। तो जो सुनते इसको आ जाता गुस्सा क्या इल्यूजन, आई हेट इल्यूजन। बहुत पहले एक मर्द ने औरत बन के मतलब इल्यूजन किया था और मेरा ध्यान भटका दिया था, वो अब तक सबसे सुंदर औरत यहाँ पे थी लेकिन बाद में पता चला वो मर्द यहाँ पर है, तो आई हेट इल्यूजन। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है इल्यूजन को तोड़ने का सिंपल तरीका होता है, वो होता है भाई मेरा स्वॉर्ड। इतना बोल के अपने स्वॉर्ड से पूरा दम लगाता है और लिटरली पूरा का पूरा इल्यूजन वहाँ पे टूट जाता है। मैंने बोला भूल भुलैया नहीं बल्कि इल्यूजन था तो ही भूल भुलैया गायब। तो ये भी कहती वो ये तुम तो सच्ची में दमदार लड़के हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम द ग्रेटेस्ट। उतने में एक और अजीब सी डेमन अपियर होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है साले तू कौन है जिसने मेरी इल्यूजन कितनी अच्छे से कह के ले ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड यानी तुम ही हो क्या जिसने वो इल्यूजन तैयार किया था, और डेमन कहती है मैं ही थी जिसने तैयार किया था। जो सुंदर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है यानी तुम पक्का कोई बुरी होगी जो कि हमको इल्यूजन में फंसा के हमको हमेशा के लिए बंद करना चाहती थी। इसका मतलब लगता है मुझे तुमको जान से मारना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। वो घुटने पे आ जाती है, गिड़गिड़ाने लग जाती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने घुटने पे आती हूँ, माफी मांगती हूँ, मुझे जाने दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई एक और नई फीमेल कैरेक्टर आ चुकी है तो ये इसका क्या होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।